हे महाराज जी, आप हनुमत अवतार हो और हनुमान जी पवन देव के पुत्र हैं, तो पवन पुत्र की गति तो पवन समान ही मानी गई है नाथ। आप पवन की गति से उड़कर लंका सिधारे और माता सीता का पता लगाकर पवन की ही गति से वापस पधारे। लक्ष्मण जी के प्राण रक्षा हेतु संजीवनी लाने का कार्य भी आपने इसी गति से किया। फिर मेरे जीवन में आने में ही इतनी देर क्यों कर दी दीनानाथ? मन ही में तो विराजे थे, फिर भी इतनी देर? कितना जीवन व्यर्थ हो गया मेरे प्रभु। काश आप बालपने में ही मेरा हाथ थाम लेते तो आज जीवन कुछ और होता। आपको बुरा लग रहा होगा कि आ तो गया हूं, अब क्यों उलामने दे रहा है। भक्त हूं नाथ, जैसा भी हूं कहने का अधिकार है मुझे। नरसिंह जी का मायरा लाने में भगवान कृष्ण ने भी देर करी, भले ही 56 करोड़ का मायरा लाए, पर देर से आए तो खरी खोटी ही सुनी। मानता हूं मेरी भक्ति का स्तर नरसिंह जी से तो अरबों खरबों गुना नीचे का है, पर हूं तो भक्ति ना करुणा सागर, कहने का हक है मेरा, अधिकार है मेरा। चलिए कोई नहीं, देर से ही सही आप जीवन में पधार आए, पर हाँ, जैसे अशोक वाटिका में पहुंच जाने पर भी माता सीता के सामने देर से प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो ऐसे हुए कि आज जग आपको सीता शोक विनाशनम के नाम से पुकारता है। वैसे ही आप विराजमान तो मेरे मन में ही थे, पर देर से प्रकट हुए तो अब आ गए हो तो मेरे भी शोक हर लेना, निज भक्ति निज प्रेम से जीवन सरोबार कर देना। पवन तने बल पवन समाना, हर काज निमिष में निपटाना, पल भर में सीता सुदिलाना, पल भर में लक्ष्मण प्राण बचाना। था इन्हें मेरी ही बारी में देर लगाना, मन से मन की दूरी तय करने में बीत गया जमाना। जो हुआ सो हुआ, अब तो निज चरणन का दास बनाना। जय नीम करौली महाराज।